तो देखो प्रैक्टिकल में क्या है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आज के प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर। क्या है? ईएसआर। देखे थे थ्योरी में कि ईएसआर जो होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, डिजीज डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। किस टाइप का? जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में जो है होगा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होगा वो बढ़ जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि एनीमिया का केस रहेगा, ठीक है, जिसको एनीमिया होगा उसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट घट जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी में पढ़े थे। अब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में जो हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करते हैं उसमें जो है ना ट्यूब यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? होल ब्लड डालेंगे। क्या? होल ब्लड। और इसमें ईडीटीए ये क्लोटिंग एजेंट है। बताया था कि एक तो हिपेरिन है जो मास्ट सेल सेक्रेट कर रहा है, देख ही रहे। और ये केमिकल्स है, लैब में भी अवेलेबल। हिपेरिन, सोडियम साइट्रेट एंड K3 EDTA, ठीक है। ये सब जो होता है ब्लड को क्लॉट होने के लिए नहीं देता, ठीक है। यदि ये केमिकल्स ट्यूब में डाल देंगे और ब्लड ऐसे ब्लड ड्रॉन करो, ठीक है, ब्लड ड्रॉन करो, ब्लड सैंपल कलेक्ट करो किसी भी पेशेंट से। जैसे ही किए तो यदि हम ऐसे कोई ट्यूब में देंगे, ब्लैंक ट्यूब में देंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे उसी में थक्का जम जाएगा, ठीक है, थक्का जम जाएगा। यदि हम उसमें एंटीकोगुलेंट मिला के रखेंगे, यदि कोई प्लेन ट्यूब की बात कर रहा हूं, वैसे आजकल कंपनी वाले वैक्यूटेनर बनाता है, जो वैक्यूटेनर होता है जिसमें ब्लड पैथोलॉजी लैब में लेते हैं, उसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, जिसका ब्लू कैप जो रहेगा वो ब्लू रहेगा या ग्रीन रहेगा, ब्लू या ग्रीन कैप रहेगा। और जिसका रेड रहता है उसमें एंटीकोगुलेंट जो है वो नहीं मिला हुआ रहता। तो जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं मिला हुआ रहेगा वो सीरम सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जिसमें रहेगा उससे आप प्लाज्मा आइसोलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उससे प्लाज्मा आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें ईडीटीए है, जिसमें हिपेरिन है, जिसमें सोडियम साइट्रेट है, तो वो एजेंट डाले, वो केमिकल्स डाले टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या किए? ब्लड डाले, ठीक है, ब्लड उसमें डाले और उसका कैप लगाए, उसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स कर दिए। होल ब्लड उसमें मिक्स हो गया। अब उसको रख दिए, तो अब वो क्लॉट नहीं करेगा, अब वो क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोगुलेंट डाल दिए। पॉज करो इसको। इसमें क्या होगा? ईडीटीए, ये क्या है? क्लॉटिंग रिएजेंट है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। दैट मीन्स ये क्या है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट ये ब्लड को कोगुलेट होने से रोकेगा। तो ब्लड को मिक्स कर दिए, मिक्स करके ब्लड इसमें डालो। अब मान के चलो यहां इसको ग्रेडिंग किया गया है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये भी ग्रेडिंग किया हुआ है, ये भी ग्रेडिंग किया हुआ है। यहां तक ब्लड है, यहां तक ब्लड, यहां तक ब्लड। अब जैसे ही इसमें होल ब्लड डालेंगे तो ये क्या होगा? सेटलिंग डाउन होगा, ठीक है। टाइमर ऑन कर दिए, टाइमर ऑन करने के बाद देखेंगे कि 1 घंटा में कितना सेटल्ड हुआ। ग्रेडिंग किया हुआ, पता चल जाएगा हमें कितना ग्रेडिंग है।
यदि ये हो गया नॉर्मल कंडीशन, यदि हम नॉर्मल है कंडीशन कि पेशेंट का, जो पेशेंट मान के चलिए नॉर्मल मैन का या वोमेन का, ये है, यदि इस तरह से घट गया तो ये क्या इंडिकेट करेगा? एनीमिया। ठीक है, क्या करेगा? एनीमिया। यदि बढ़ गया तो पढ़े थे, यदि आरबीसी बढ़ता है तो क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, अब नॉर्मल राइजिंग होता है आरबीसी का तो वो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो अब समझ में आया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि क्या सिद्धांत होता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? किसका? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का। देन देखेंगे कि इसको करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस किस चीज की जरूरत होगी, कौन कौन लैब इक्विपमेंट की या है ना कंज्यूमेबल्स का यूज होगा। देन क्या होगा? प्रोसीड्योर, उसका क्या प्रोसीड्योर है। ठीक है, ये कौन सा सैंपल यूज किया जाएगा, तो यही तो प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो पहले ये मेथड्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो प्रिंसिपल क्या था? एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका सिद्धांत जान लेते हैं। ठीक है, सिद्धांत के बारे में पता है प्रिंसिपल। तो देखते हैं इसमें हम लोग सैंपल में क्या लेते हैं? आरबीसी, यानी होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड में आ जाएगा सारा कुछ। तो इसमें आरबीसी सेटल डाउन, आरबीसी क्या होता है? सेटल डाउन होता है, नीचे होता है, किसके चलते? ग्रेविटी के चलते। क्या है? ग्रेविटी के चलते। तो इसमें है आरबीसी सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में डाले होल ब्लड, उसमें एंटीकोगुलेंट है और टाइम के साथ वो सेटल डाउन होगा, किसके चलते? ग्रेविटी के चलते। ठीक है, टाइमर ऑन है, कितने टाइम में हुआ सेटल डाउन। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंटेशन का रेट होगा, कितने टाइम में वो क्या सेटल डाउन हुआ, यानी सेटल डाउन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। तो कहते हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, उसको प्रभावित करेगा। उसमें क्या है? शेप। अब इसका शेप नॉर्मल है या नॉर्मल है। दूसरा साइज नॉर्मल है या नॉर्मल है। एंड चार्ज, उस पर चार्ज होगा। समझ में आ रहा? चार्ज के पता ही है, चार्ज क्या होता नहीं होता है, ये तो पता ही होगा। एंड एज वेल एज कंसेंट्रेशन। अब आया कंसेंट्रेशन, उसमें सांद्रता, उसमें क्या क्या मिला हुआ। तो देखिए होल ब्लड में तो ब्लड प्लाज्मा भी है। ब्लड प्लाज्मा में देखिए ग्लूकोज होगा, लिपिड्स होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, न्यूक्लिक एसिड्स होगा, हार्मोन्स होगा, विटामिन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ये सब सारा पढ़े थे। तो वो कंसेंट्रेशन कोई कम मात्रा में होगा, कोई ज्यादा मात्रा में होगा, कोई नॉर्मल रेंज में होगा, किसी में अबनॉर्मल रेंज में होगा, तो उससे प्रभावित होगा। तो नॉर्मल का डिजीज वाला का पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या कंज्यूमेबल्स की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या जरूरत होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो एक कंज्यूमेबल होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल होता है। तो नॉन कंज्यूमेबल क्या होगा? जितने भी इक्विपमेंट्स है वो क्या होगा? नॉन कंज्यूमेबल। उसको करके फेंक तो नहीं देते हैं, उसको रखते हैं। कुछ प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, यूज करके उसको क्या करते हैं? दूसरे टाइम के लिए यूज नहीं करते। नहीं तो उसको पूरा क्लीन करेंगे मेथड से, उसमें टाइम टेकिंग है। तो जो एडवांस लैब होता है वो डिस्कार्ड कर देता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता कंटामिनेशन का। नहीं तो इसमें रिस्क रहता है कंटामिनेशन का, तो वो एक्सपेरिमेंट क्यों खराब करेगा। तो ये पहला क्या है रिक्वायरमेंट में? विंट्रोप ट्यूब। दूसरा स्टेंट फॉर विंट्रोप ट्यूब, उसके लिए विंट्रोप ट्यूब जो रहेगा उसको डालने के लिए एक स्टेंट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? पासर पिपेट, जो ब्लड मिक्स किए हुआ मिक्स वाला ब्लड डालने के लिए ट्यूब में, वो पासर पिपेट से उठाएंगे और उसमें डाल देंगे। और टाइमर, टाइम देखने के लिए कि कितने एक आवर में क्या सेडिमेंटेशन उसका रेट है। तो ये रिक्वायरमेंट है। देन अब आएगा प्रोसीड्योर। ठीक है, नोट डाउन। तो प्रोसीड्योर में ठीक है
जो विधि है, करने की विधि है, तरीका है, तो देखिए कि पहले होल ब्लड को, पहले तो पेशेंट से, हाँ, कोई एक नॉर्मल हेल्दी मैन से, उसके बाद जो डिजीज वाले उससे लिए ब्लड, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति ट्रेनर में रखते गए। ऐसे व्यक्ति ट्रेनर में रखे, ऐसे ट्यूब या ऐसे वायल में रखे जिसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया हुआ, ठीक है। पहला मेथड्स में यही है कि द होल ब्लड मिक्स्ड केयरफुली ईडीटीए कोटेड वायल्स, तो जो ब्लड डोन किए एंटीकोगुलेंट जिसमें मिला हुआ उसको मिक्स किए अच्छे तरीके से केयरफुली, ठीक है। देन क्या किए, द विंट्रो ट्यूब वाज फिल्ड अप टू द जीरो मार्क बाय यूजिंग सिरिंज, जो विंट्रो ट्यूब है उसको सिरिंज के मेथड से जीरो मार्क जो है उसमें मार्किंग कर दिए, समझ में आ गया। देन ट्यूब वाज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन वर्टिकल पोजिशन, ये ऑरिजेंटल है, ट्यूब को ऐसे रखेंगे वर्टिकल पोजीशन पे, जो रैक होगा, ठीक है, जो रैक होगा उसमें विंट्रो ट्यूब वाला रैक है ना, उसमें स्टैंड, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड बोलेंगे, ठीक है, उस स्टैंड में वर्टिकली उसको रख दिए। देन टाइम्स वाज सेट फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए टाइम सेट कर लिए। अब उसमें देखेंगे कि एंड में जब 1 आवर खत्म हुआ तो उसमें कितना वो आरबीसी जो है सेटल डाउन हुआ, ठीक है, जो इमेज में बताया गया, ठीक है, फिगर बना के, और रिजल्ट जो होगा वो mm/आवर में काउंट होगा। तो ये मेथड्स खत्म हो गया, समझ में आ गया। आप इसको करेंगे। अब देखिए नॉर्मल रेंज की बात करें तो ESR जो होता है मैन में 0 से 5 mm, ठीक है, होगा पर आवर नॉर्मल मैन का, और नॉर्मल वोमेन का कितना होगा 0 to 7 mm/आवर, इससे ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया होगा, यानी आरबीसी की संख्या अब नॉर्मली बढ़ रहा, तो कुछ ना कुछ कंडीशन हो सकता है, कुछ ना कुछ डिजीज हो सकता है। देखते हैं कि डिजीज के कंडीशन में ये बढ़ता है और एनीमिया के कंडीशन में क्या होगा, घटता है। यदि इससे कम होगा तो सो क्या करेगा, वो एनेमिक है, ठीक है, उसको दूसरे भी पैरामीटर से उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। तो यही है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो प्रैक्टिकल में है। इतना बात समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब करेंगे तो फिर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब, और यदि कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं नोट डाउन करें।